हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 5.24 जिसमें करके यूज़ कीजिए सुपरपोजिशन थ्योरम का टू फाइंड आई नॉट की वैल्यू मालूम करने के लिए। तो असल में सुपरपोजिशन थ्योरम हमें कहता क्या है, एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। तो बच्चों, सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि कोई भी सर्किट है ना, उसमें जो हमारी आउटपुट होती है वो डिपेंड कर रही होती है जो सोर्सेज उस सर्किट के अंदर लगे होते हैं। वो वोल्टेज सोर्स हो सकता है, करंट सोर्स हो सकता है, यानी कि उनका कोई ना कोई किरदार होता है। या तो वो उस आउटपुट को यानी कि इंक्रीज़ कर रहे होते हैं या डिक्रीज़ कर रहे होते हैं। तो सुपर पोजिशन ये कहता है कि आप एट अ टाइम एक सोर्स एक्टिवेट रख के उसका इफ़ेक्ट चेक कर सकते हैं कि आपके पास कितनी आउटपुट जनरेट हो रही है, और बारी बारी तमाम सोर्सेज के थ्रू उनका इफ़ेक्ट चेक करके ओवरऑल यानी आउटपुट पे क्या पड़ रहा है वो सारे निकाल के उन सबको अगर जमा करते हैं तो आपको एग्जैक्ट आउटपुट हासिल हो जाएगी। ठीक है जी, ये हमारा सुपर पोजिशन थ्योरम कहता है। अभी हम इसको करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब हमने करना क्या है जी, सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने बताया एट अ टाइम एक सोर्स ऑन रखना है, इनपुट सोर्स यानी वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे टोटल कितने हैं, एक वोल्टेज सोर्स है, दो करंट सोर्स है, यानी टोटल तीन सोर्सेज हैं। तो बच्चों मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, इस वोल्टेज सोर्स को एक्टिवेट रखता हूँ, करंट सोर्सेज को शट डाउन कर देता हूँ। तो आपको पहले ही बताता चलूँ बच्चों, जो करंट सोर्सेज होते हैं ना, जब वो शट डाउन होते हैं तो वो एज अ ओपन सर्किट के तौर पे रिप्लेस हो जाते हैं। तो ओपन सर्किट यानी कि ओपन वायर बच्चों एक ऐसी मिसाल है जैसे आपके चार्जर की कभी केबल टूट जाती है, तो जब आप उसको लगाते हो अपने मोबाइल को तो उसमें से करंट फ्लो नहीं करता, जिसकी वजह से आपके मोबाइल को चार्जर लगता ही नहीं है। तो यानी इस वायर को ड्रा करने या ना करने का एक ही मतलब है, इसको ना भी ड्रा करो तो आपका काम चलेगा। तो लिहाजा मैं ड्रा नहीं करूँगा ताकि आपका असल चीज़ आप इसी तरह से समझो, यानी यानी कि वायर के अंदर आपका करंट सोर्स लगा रहा, जब आप उसको शट डाउन कर देते हो तो उस वायर का यानी कह लो वजूद ही खत्म हो जाता है। ये पूरी वायर खत्म हो जाएगी, इसमें से ये वायर भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमने सिर्फ एक सोर्स ऑन रखना है ना एट अ टाइम। तो हम वोल्टेज सोर्स को एक्टिवेट रख रहे हैं, डेट्स वाई ये वाली वायर यानी कि ये बस एक्टिवेट रहेगा, ये दोनों शट डाउन होंगे तो एज अ ओपन सर्किट के तौर पे वर्क करने की वजह से ये दोनों वायर्स खत्म हो जाएंगी बीच में से। ठीक है जी। और आगे आपको ये भी बताता चलूँ, जब आप नेक्स्ट कोई ऐसा भी लम्हा आएगा ना जब आपने यानी करंट सोर्स एक्टिवेट रखना होगा और ये ऑफ हो जाएगा, ये भी ऑफ हो जाएगा, तो जब वोल्टेज सोर्स ऑफ होते हैं ना तो वो एज अ शॉर्ट वायर के तौर पे रिप्लेस होता है, यानी कि डायरेक्ट कनेक्शन, जीरो रेजिस्टेंस वाली वायर। तो वो शॉर्ट वायर एक होती है, वो आपको वो भी समझ आ जाएगी जब उसकी बारी आएगी। तो भी मैं सर्किट ड्रा करता हूँ और फिर आपसे रब्ता करता हूँ, यानी आपसे बातचीत करता हूँ। तो पहले मैं इनको 12 वोल्ट के सर्किट के लिए ड्रा करता हूँ यहाँ पे सर्किट को। तो हाँ, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये मैंने सर्किट को ड्रा कर दिया है इस सोर्स को सिर्फ एक्टिवेट रख के। तो ये देखें, ये वाली वायर भी बीच में से यहाँ सेंटर से रिमूव हो गई है, ये 2 मिली एम्पेयर वाली वायर भी यहाँ सेंटर से रिमूव कर दी गई है। ठीक है जी, और बाकी सर्किट को रिमूव कर दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एग्जैक्ट आई नॉट की वैल्यू नहीं होगी, ये एग्जैक्ट आई नॉट की वैल्यू नहीं होगी, बल्कि ये आई नॉट का वो हिस्सा होगा जो जनरेट हो रहा है, यानी जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इसमें आ रहा है 12 वोल्ट सोर्स के होने की वजह से इस सर्किट के अंदर। तो लिहाजा हम इसको आई नॉट नहीं कह सकते, हमें इसे आई नॉट का कोई पार्ट कहना होगा, डेट्स वाई हम इसको नाम दे देंगे आई नॉट प्राइम का। ठीक है जी। अब ये हमने कैलकुलेट करनी है। तो अब यहाँ पे आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, यानी कि लूप एनालिसिस लगा सकते हो, उसके बाद कह लो कि नोडल एनालिसिस लगा सकते हो। तो मुझे नोडल एनालिसिस ज़्यादा ईजी लग रहा है, तो हम नोडल एनालिसिस ही यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे नोडल एनालिसिस टेक्निक के लिए पहले नोड आइडेंटिफाई करना होगा। नोड बच्चों एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच होती है वो कहलाता है बाइनरी नोड, जिसे आपने कंसिडर नहीं करना क्योंकि वो आपका क्वेश्चन लंबा कर देता है। उसके बाद आता है हायर नोड जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच होती है, और हायर नोड के बाद आता है सरफेस नोड जहाँ पे तीन से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। हमने हायर और सरफेस नोड कंसिडर करने हैं। सबसे पहले नंबर पर बच्चों देखो, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दो ये वाली वायर्स अटैच हो रही हैं। ठीक है जी। और एक ये वाली वायर अटैच है। ठीक है जी। दो रजिस्टर्स की वायर अटैच है और एक खाली वायर अटैच है। इसी तरह से साइड पे भी यही चक्कर है, दो रजिस्टर की वायर अटैच है और एक खाली वायर अटैच हो रही है। इन यानी ये होल देखो एक ही पॉइंट है, क्योंकि इन दोनों के सेंटर में कोई चीज़ नहीं लगी हुई, रजिस्टर या कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ, तो ये एक ही हमारे पास नोड है। तो यानी टोटल कितनी चीज़ें होगी, एक दो तीन चार, चार चीज़ें यहाँ पे इस पॉइंट पे कनेक्ट हैं, जो कि ये चीज़ साबित करती हैं ये एक सरफेस नोड है। तो सरफेस नोड की बाउंड्री ड्रा हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नोड सरफेस नोड ये वाला आ गया, जिसको हम नाम दे देते हैं V1 वोल्टेज यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से नीचे भी देखें, मेरे पास एक पूरा सरफेस नोड बन रहा है, ये रजिस्टर यहाँ पे आके कनेक्ट हो रहा है इस पॉइंट पे। इसी तरह से ये वाले रजिस्टर की वायर अटैच है, इसी तरह से इस हमारे पास वोल्टेज सोर्स की वायर अटैच है और इस रजिस्टर की वायर अटैच है। तो नीचे दूसरा नोड बन रहा है जिसको हमें करना पड़ेगा ग्राउंड, बिकॉज जब तक एक सर्किट के अंदर एक नोड ग्राउंड नहीं होता उस वक्त तक पूरे सर्किट के अंदर हमारे पास करंट फ्लो नहीं कर सकती। ठीक है जी। तो इस नो
तो लिहाजा हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम 0 वोल्ट का ग्राउंड लगा देंगे, ठीक है जी, क्योंकि एक नोड को ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी होता है केसीएल में, अदरवाइज़ करंट फ्लो नहीं कर पाता। तो ये हमने ग्राउंड लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए यही दो नोड्स बनते थे, दो सरफेस नोड। अब अगर मैं आई नॉट प्राइम की इक्वेशन बनाना चाहूँ जो यहाँ पे थ्रू लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ बनेगी। देखो बच्चों वो कैसे लगता है लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ। ये जो करंट है ये इस नोड में से लीव करके आ रही है V1 के नोड में से। तो जिस नोड में से करंट लीव करती है उसी वक्त उस नोड में से यानी कि उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है, ये तरीकाकार होता है, ठीक है जी। और आगे जाके वो करंट जिस नोड में एंटर कर रही होती है उस नोड के वोल्टेज, जो कि देखो ये करंट यहाँ से निकली थी, ठीक है, तो V1 माइनस आया और यहाँ से चलती हुई जाके एंटर कर रही है 0 में, तो आगे इसके वोल्टेज आ गए और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आ जाती है बटे में। तो ये इसका यानी कि तरीकाकार है लिविंग करंट फार्मूले का विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ, जो कि इसकी पूरी स्टेटमेंट है। तो देखो यहाँ से हमें पता चलता है कि V1 की अगर वैल्यू हमने मालूम कर ली तो आई नॉट प्राइम हासिल हो जाएगा। तो अब V1 की वैल्यू कैसे हासिल कर सकते हैं, हमें नोड 1 के ऊपर KCL अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई KCL एट नोड 1 ये आपने लिख लेना है, यानी कि हम KCL लगाने लगे हैं नोड 1 पे। तो जिन बच्चों को पता नहीं है KCL वगैरह क्या होता है वो जाके हमारी एग्जाम्पल यानी कि वो हमारे चैप्टर 3 की वीडियोज़ देख सकते हैं, वहाँ पर हमने ये चीज़ें समझाई हुई हैं ओवरऑल। तो बच्चों KCL असल में होता है किरचॉफ करंट लॉ, जो कि कहता है द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स, यानी एक नोड के अंदर जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। तो इस नोड के घेरे में जितनी वायर्स आ रही होंगी उन सब की हमने करंट लिखनी होंगी। तो बच्चों असल में ना मुझे इज इक्वल यहाँ पे सेंटर में होता है इज इक्वल टू, जिसकी एक साइड पे हमने लिविंग करंट्स और एक साइड पे एंटरिंग करंट्स लिखनी होती है। मैं हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग करंट्स लिखता हूँ, दैट्स वाई मैं इज इक्वल टू बाद में लगाऊंगा, पहले जितनी लिविंग करंट्स इस नोड में से यानी लीव करने वाली हैं वो पहले मैं लिख लूँगा, ठीक है जी। तो ये मैं लिखना स्टार्ट करने लगा हूँ। तो जिस वायर की बच्चों हमें करंट का नहीं ना पता होता, यानी कि उसके अंदर कोई करंट सोर्स मेंशन नहीं होता, वहाँ पे हम लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ लगाते होते हैं, जैसे यहाँ पे ये लगाया था। तो देखो मुझे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, पहले नंबर पर ये वाली वायर आती है, फिर ये फिर ये फिर ये। तो मुझे इस वायर की करंट का नहीं पता, इस वायर में कितनी करंट फ्लो कर रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट सोर्स मेंशन नहीं है, रजिस्टर मेंशन है। तो लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ लगाने लगा। जिस नोड के ऊपर आप KCL लगाते हो वहाँ से आपने करंट को लीव करवाना होता है लिविंग करंट फार्मूले में। तो इस नोड 1 पे KCL लगा रहे हैं, यहाँ से मैंने करंट को लीव करवाया, तो उसी वक्त इस नोड के वोल्टेज आ जाएंगे, आगे माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये लिविंग करंट फार्मूले की कंडीशन है। यहाँ से हमने जैसे ही करंट लीव करवाया उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिखता है। तो यहाँ से करंट लीव करती हुई इस रजिस्टर में से गुजरी और जाके इस नोड में एंटर कर गई, तो नोड टू नोड मूवमेंट हो गई, ठीक है जी। ये ज़रूरी होता है और जितनी रजिस्टेंस रास्ते में आती है वो बटे में आ जाती है, जो कि 6K है। ऐसे ही आप यहाँ पे भी करोगे नेक्स्ट वायर्स में भी। तो देखो आगे प्लस, अब मैं इस वायर की करंट लिखने लगा। अब इस वायर की भी करंट का मुझे नहीं पता, तो फिर से लिविंग करंट फार्मूला में यहाँ से करंट को लीव करवा देता हूँ, तो उसी वक्त इस नोड के वोल्टेज आगे माइनस आ जाएगा। अब ये करंट यहाँ से लीव करती हुई, आपने मेंशन नहीं करना कि करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ये आपके माइंड की सारी गेम है। तो करंट यहाँ से लीव करती हुई जाके इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हुई, वोल्टेज सोर्स के तो ये आ जाएंगे माइनस में, आगे वोल्टेज -12, माइनस इंटू -12 तो हो जाएगा +12, ठीक है जी। उस माइनस ने बाहर वाले माइनस को प्लस कर दिया, ठीक है। और करंट यहाँ पे नहीं रुकेगी, क्योंकि करंट ने नोड टू नोड मूवमेंट करनी है, ये कोई नोड नहीं है, ये एक सोर्स है। तो लिहाजा यहाँ से भी करंट अभी लीव करेगी, तो जब इसमें से भी करंट लीव करेगी फिर से आगे माइनस आ जाएगा। अब यहाँ से करंट लीव करती हुई जाके एंटर कर जाएगी ग्राउंड नोड में, तो नोड टू नोड मूवमेंट होगी, आगे आगे ग्राउंड नोड के वोल्टेज और जितनी रजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में, जो कि 6K है इसमें भी। उसके बाद नेक्स्ट ये वाली वायर आ जाती है। इस वायर की बच्चों क्या करेंगे, वही लिविंग करंट फार्मूला, यहाँ से करंट को लीव करवा देता हूँ, क्योंकि ये एक अननोन वैल्यू इसको मेंशन नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ से करंट को लीव करवाया, उसी वक्त आ गया V1 माइनस। करंट यहाँ से लीव करती हुई जाके एंटर कर गई ग्राउंड नोड में और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में, जो कि 3K है। इसी तरह से इस वायर की भी बात करें तो वही तरीकाकार, यानी कि यहाँ से करंट को मैं लीव करवाते उसी वक्त लिख दूंगा V1 माइनस। यहाँ से करंट लीव करती हुई इन दो रजिस्टर में से गुजरी और जाके ग्राउंड नोड में एंटर हुई, तो इन दोनों का सम बटे में आ जाएगा, क्योंकि रास्ते में दो रजिस्टर आए हैं, तो इन दोनों का सम आ जाएगा बटे में। और इज इक्वल टू में आ गया 0, क्योंकि हमने हर वायर की करंट लिख रही है जो इस नोड के घेरे में आ रही थी, लेकिन कोई एंटरिंग करंट नहीं हमें देखने को मिला। डेट्स वाई एंटरिंग करंट यानी राइट हैंड साइड पर एंटरिंग करंट्स लिखते हैं, उस साइड पर 0 आ गया। अब इस कैल्शियम देखें 6K बन रहा है, अगर इस इक्वेशन को मैं 6K से ज़रब दे दूँ तो बटा कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइंग बाय 6K, ठीक है जी। तो देखें यहाँ पे जब 6K ज़रब हुआ तो बटा कैंसल आउट हो गया, तो ये सिंपल V1 आ गया। यहाँ पे 6K ज़रब हुआ तो पूरे का पूरा कट गया, यहाँ पे ऊपर यानी कि सेम टू सेम जो नंबर एज इट एज आ गए। यहाँ पे 6K ज़रब हुआ तो क्या हुआ जी, 3 एक बार 3 2 बार 6, 2 ऊपर ज़रब खा गया। यहाँ पे 6K ज़रब हुआ तो नीचे भी 6K बन रहा था, पूरे का पूरा कट गया, सिंपल प्लस V1 आ गया। और इज इक्वल टू में 0 है तो वो 0 ही रह गया। अब इनको ज़रा इकट्ठा करें, 1 2 4 और ये 5 V1 इज़ इक्वल टू -12 हो जाएगा।
12 उधर जाके माइनस में हो गया, और यहाँ से आपको देखो V1 की वैल्यू मिल रही है, V1 इधर ही रह गया, -12 के बटे में चला गया 5। ठीक है जी, ये आपके पास V1 की वैल्यू बन रही है। इसको अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो 12 डिवाइडेड बाय 5, ये बच्चों आपके पास आता है 2.4 -2.4 वोल्ट। ठीक है जी, अब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे और आई नॉट प्राइम को हासिल कर लेंगे, यानी हमें पता चल जाएगा इस वोल्टेज सोर्स की वजह से कितने हमारे पास यानी कि करंट की वैल्यू में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आ रहा है। तो जब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं V1 की, तो -2.4/3 के ये आ जाता है हमारे पास, वो V1 की वैल्यू पुट होगी। तो 2.4 डिवाइडेड बाई 3, तो बच्चों ये हमारे पास आता है -0.8 मिली एम्पेयर, किलो ऊपर जाके मिली बन गया, यानी कि इतना करंट में डिक्रीज़ आ रहा है, उल्टा 0.8 मिली का डिक्रीज़ आ रहा है हमारी आउटपुट में, इस करंट वोल्टेज सोर्स के होने की वजह से। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे कि इस 4 मिली एम्पेयर की वजह से क्या हो रहा है। तो लिहाजा उस केस में ये शट डाउन हो जाएगा, ये भी शट डाउन हो जाएगा। तो ये शट डाउन हुआ तो ये तो शॉर्ट वायर लग जाएगी यहाँ पे, और वहाँ पे ओपन सर्किट होने की वजह से ये वायर ना होने के बराबर यानी आएगी ही नहीं। तो अब मैं इसके लिए सर्किट ड्रा करता हूँ नीचे। हाँ, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये मैंने सर्किट ड्रा कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने वो जो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा था उसे जब शट डाउन किया तो वो एज अ शॉर्ट वायर के तौर पे रिप्लेस हो गया, यानी कि डायरेक्ट कनेक्शन। ये देखो यहाँ पे लगा हुआ था, तो ये उसकी जगह शॉर्ट वायर आ गई है। ठीक है जी, और वो जो यहाँ पे वो करंट सोर्स लगा था उसकी जगह हमारे पास फिर से एज आ यानी कि कनेक्शन टूट गया उसका ओपन सर्किट होने की वजह से। और इस 3 किलो ओम के क्रॉस हमारी आपको पता है डाउनवर्ड करंट मालूम फ्लो कर रही है I0, जो कि अब I0 का दूसरा हिस्सा होगा जिसको हम I0 डबल प्राइम का नाम दे देंगे, जो इसकी वजह से जनरेट हो रहा है। अब फिर से बच्चों यहाँ पे भी आप ना वही करो कि KCL लगा लो, यानी नोडल एनालिसिस टेक्निक। तो नोड पहले आइडेंटिफाई करेंगे, तो ज़रा गौर कीजिएगा, ये मेरे पास ऊपर फिर से ये एक पूरी सतह बन रही है जिसका ऊपर मैं अभी पूरा यानी यहाँ पे स्टॉप नहीं करूँगा, क्योंकि ज़रा गौर करें, ये और ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच है, किस रजिस्टर की है, किस रजिस्टर की। ठीक है जी, और उसके बाद ये भी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इस रजिस्टर की आके वायर अटैच हो रही है और वो वाली वायर भी आके अटैच है, और उसके बाद ये भी एक वायर है जहाँ पे ये एक पॉइंट बन रहा है कि एक करंट सोर्स की वायर अटैच है, एक इस रजिस्टर की वायर अटैच है इस पॉइंट पे। ठीक है जी, और देखो इन तीनों पॉइंट्स के दरमियान में कोई चीज़ नहीं लगी हुई, तो यानी ये होल पूरा एक सरफेस नोड है। ठीक है जी, यानी जहाँ पे कई चीज़ों की वायर अटैच है और ये पूरा होल एक सरफेस नोड है, क्योंकि इन तीनों के दरमियान में, इन तीनों पॉइंट्स के दरमियान में कोई चीज़ नहीं लगी हुई। डैट्स वाई ये पूरा एक नोड है। तो डैट्स वाई यहाँ पे हम V2 के नाम से वोल्टेज ले लेंगे, क्योंकि आगे V1 के नाम से ले चुके हुए हैं। डैट्स वाई यहाँ पे हमें V2 के नाम से इसी शेप में V2 के नाम से लेने पड़ेंगे। अब बच्चों देखो एक और मेरे पास नोड बन रहा है नीचे, ये देखें, एक ये रजिस्टर की वायर यहाँ पे आके अटैच हो रही है किस रजिस्टर की। उसके बाद देखो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट था, तो फिर से यहाँ पे वही चक्कर है। देखो एक रजिस्टर इसकी वायर अटैच है और एक ये हमारे पास पॉइंट है, तो यहाँ पे नीचे भी वही ऊपर वाली कंडीशन है कि इन तीनों के दरमियान में तो कुछ भी नहीं लगा हुआ, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच है, यहाँ पे एक चीज़ की वायर अटैच है, यहाँ पे भी दो चीज़ों की वायर अटैच है। तो ये पूरा एक सरफेस नोड है, ये चीज़ आपको समझाना चाह रहा था। तो ये दो नोड्स हो गए, तो यही दो नोड्स बस इस सर्किट में पाए जा रहे हैं, यानी कि हमारे हायर और सरफेस नोड के अकॉर्डिंग, क्योंकि बाइनरी नोड तो हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो एक नोड आपको पता है हमें ग्राउंड करना पड़ता है, जैसे वहाँ पर करना पड़ा था, तो इस नोड को हम कर देंगे ग्राउंड, इस नीचे वाले सरफेस नोड को। तो अब अगर मुझे देखना पड़े कि I0 डबल प्राइम की क्या इक्वेशन बनती है, तो देख लेता हूँ। I0 डबल प्राइम इज इक्वल टू, ज़रा गौर करें, यहाँ पे V2 वोल्टेज है, इसमें से I0 डबल प्राइम करंट लीव कर रही है इस नोड में से। तो जिस नोड में से करंट लीव करती है आपको पता है उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है, और यहाँ पे नोड के V2 वोल्टेज हैं, तो V2 माइनस जाके 0 में एंटर हुई, तो V2 माइनस 0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में जो कि 3 के है, तो ये इसका फार्मूला बन गया V2/3 के। तो लें जी, अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग KCL फिर से V2 की वैल्यू मालूम कर लेंगे जैसे वहाँ पे V1 की थी। तो मैं अप्लाई KCL करता हूँ इसके V2 के नोड ऊपर। तो बच्चों यहाँ से हम करंट्स लिखना स्टार्ट करते हैं, वही तरीका कार। लेफ्ट हैंड साइड पे पहले मैं लिविंग करंट्स लिखूंगा। तो मुझे देखो इस वायर की करंट का नहीं ना पता, तो मैं इस वायर की करंट वैसे ही लिखने लगा लिविंग करंट फार्मूले से। यहाँ से मैंने एक करंट को लीव करवा दिया, उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज आगे माइनस आ गया, V2 माइनस। यहाँ से करंट लीव करती हुई जाके एंटर कर गई ग्राउंड नोड में, V2 माइनस 0 और जितनी रजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में जो कि 6 के है। इसी तरह से अब मुझे इस वायर की भी करंट चाहिए, तो फिर से वही लिविंग करंट फार्मूला, यहाँ से मैं करंट को लीव करवा देता हूँ इस नोड में से, तो V2 माइनस आ गया जाके 0 में एंटर हुई, क्योंकि ये 0 वाला नोड है। V2 माइनस 0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में। इसी तरह से अब फिर इसके घेरे में ये वाली वायर आ जाती है, देखें इस साइड वाली। तो इसकी अगर मैं करंट लिखना चाहूँ वही लिविंग करंट फार्मूला लगेगा, यहाँ से मैं एक करंट को लीव करवा देता हूँ, उसी वक्त आ जाएगा V2 माइनस
जाके करंट देखो इन दो रजिस्टर में से गुजरती है और जीरो में एंटर कर जाती है। V2 माइनस जीरो और जितनी रजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में जो कि 4K प्लस 2K बनेगी। उसके बाद देखें नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाता है इस सरफेस नोड का। यहाँ पे भी दो वायर्स इसके घेरे में आ रही हैं। एक तो एंटरिंग करंट है, उसकी बाद में बात करते हैं, पहले लिविंग करंट इसकी बनानी पड़ेगी क्योंकि इस वायर की करंट का नहीं पता। फिर से वही तरीका, यहाँ से करंट को लीव करवाया V2 माइनस और करंट जाके जीरो में एंटर कर गई V2 माइनस जीरो और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में और इज़ इक्वल टू में आगे लिविंग करंट क्योंकि ये सॉरी एंटरिंग करंट, क्योंकि इस वायर की करंट जो इसमें नोड में आ रही है वो एक एंटरिंग करंट है, इस नोड में एंटर करती है तो वो इस साइड पे लिखी जाएगी। तो 4 मिली इस साइड पे आ गया। अब देखें इस होल इक्वेशन का जो एलसीएम आ रहा है वो 6K है, इसको भी 6K से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये आपने लिख लेना मल्टीप्लाइंग बाय 6K। यहाँ पे जब 6K मल्टीप्लाई हुआ सिंपल V2 आ गया, यहाँ पे भी सिंपल V2 आ जाएगा। यहाँ पे 6K मल्टीप्लाई होने से पूरे का पूरा ही कटेगा, ये भी V2 ही आ जाएगा। यहाँ पे जब 6K ज़रब खाएगा, किलो किलो से क्या 3 एक बार 3 2 बार 6 2 ऊपर ज़रब खा जाएगा और इज़ इक्वल टू की दूसरी जानिब क्या आ जाएगा, देखें 6K इससे जब ज़रब खाएगा किलो मिली कैंसिल 6 4 बार 24 आ जाएगा। तो ये देखें कितना बनता है 1 2 3 और टोटल 5V2 इज़ इक्वल टू 24। तो यहाँ से आपको V2 की वैल्यू मिल जाएगी। V2 इज़ इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 5 और V2 इज़ इक्वल टू आपके पास कितना आ जाता है, चेक करता हूँ मैं, 24 डिवाइडेड बाय 5। तो ये बच्चों आपके पास आता है 4.8 वोल्ट। अब हम आई नॉट डबल प्राइम को निकाल सकते हैं। उसका फार्मूला जो हमारे पास था, आई नॉट डबल प्राइम हमारे पास था V2/3K। तो V2 की वैल्यू पुट होगी वहाँ पे 4.8 और बटे में 3K है। तो यहाँ से आपको आई नॉट डबल प्राइम की वैल्यू मिल जाती है 4.8 डिवाइडेड बाय 3। तो ये बच्चों आता है 1.6 और किलो ऊपर जाके बन जाएगा मिली। तो ये आपको मिल गई वैल्यू आई नॉट डबल प्राइम की। अब मुझे जो बच्चों तीसरा सोर्स ऑन रखना है ना, ये वाला, वो मुझे एक नई यानी दूसरे रजिस्टर पर ड्रा करना होगा। यहाँ पे नीचे जगह नहीं बची, मैं क्या करता हूँ अब आई नॉट प्राइम और आई नॉट डबल प्राइम की वैल्यू ऊपर वहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ और इसके लिए सर्किट बनाता हूँ। तो देखें उसके केस में क्या होगा, ये वायर बस बीच में से रिमूव हो जाएगी, यहाँ पे वही यानी कि शॉर्ट वायर कनेक्ट हो जाएगी, ये शट डाउन होंगे ना दोनों, तो ये वायर तो ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे शॉर्ट वायर आ जाएगी और फिर से हम आई नॉट ट्रिपल प्राइम मालूम करेंगे और ये सोर्स लगा होगा। तो अभी मुझे ड्रा करने का टाइम दीजिए। तो ज़रा गौर करें, अब यहाँ पे हम नोडल एनालिसिस टेक्निक ही लगाने वाले हैं। दो नोट्स हम आगे ले चुके हुए हैं, V1 और V2 के नाम से दो चीज़ें ले चुके हैं, V3 के नाम से शुरू होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे असल में ना 3 नोट्स बनने वाले हैं जितना मुझे नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ देख कैसे। देखें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच है, किस रजिस्टर की, एक इस रजिस्टर की। उसके बाद ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इस रजिस्टर की वायर अटैच हो रही है, ठीक है जी। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरम्यान में कुछ भी नहीं है, ठीक है जी, यानी ये एक ही नोड होगा, इतना तो हमें समझ में आ गया, यानी कि ये एक ही पॉइंट नोड है। उसके बाद ये देखें ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे टोटल दो चीज़ों की वायर अटैच है, एक इस मतलब करंट सोर्स की, एक इस रजिस्टर की, और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में भी कोई चीज़ नहीं लगी हुई, कोई रजिस्टर वगैरह नहीं लगा हुआ। तो यानी ये भी एक ही नोड है। तो यानी ये होल एक पूरा सरफेस नोड है, ठीक है जी, ये पूरे का पूरा एक ही नोड है। तो ये मैं इसकी बाउंड्री ड्रा कर रहा हूँ जी इस नोड की, ठीक है जी। ये होल पूरा सरफेस नोड हो गया जिसके घेरे में देखें 3 से ज़्यादा वायर्स हैं, यानी कि 3 चीज़ों से ज़्यादा चीज़ों की वायर हैं। 2 यहाँ पे रजिस्टर्स की, एक तीसरे यहाँ पे तीसरे रजिस्टर की, चौथा रजिस्टर यहाँ पे, पाँचवा यहाँ पे, यानी 5 चीज़ों की वायर अटैच है इस नोड के ऊपर। तो ये पूरा सरफेस नोड है। यहाँ पे हम V3 के नाम से वोल्टेज ले लेते हैं क्योंकि V2 के नाम से अभी तक हम ले चुके हुए हैं। उसके बाद देखें ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है, एक रजिस्टर की, एक करंट सोर्स की, एक इस रजिस्टर की। तो ये हायर नोड हो गया एक। तो लिहाजा यहाँ पे भी हमें यानी कि एक वोल्टेज लेने पड़ेंगे, V4 के नाम से ले लेते हैं। उसके बाद देखो बच्चों ये नीचे पूरा एक सरफेस नोड है क्योंकि इस रजिस्टर की वायर यहाँ पे आके अटैच हो रही है। उसके बाद ये भी मतलब कि देखें ये पॉइंट जो है यहाँ पे भी 2 चीज़ों की वायर अटैच है, 2 रजिस्टर की, और इन दोनों के दरमियान में कोई चीज़ नहीं लगी हुई, यानी ये एक ही रजिस्टर है। तो लिहाजा ये भी ऐसी पूरी बाउंड्री आ गई हमारे पास, एक ही नोड है ये भी। तो इसको हमें ग्राउंड करना पड़ेगा बिकॉज जब तक एक नोड ग्राउंड नहीं होगा हमारी करंट फ्लो नहीं कर पाएगी। तो इसको हमें ग्राउंड कर देंगे। तो यहाँ पे लग गया जी ग्राउंड नोड, ठीक है जी।
अब देखें जी, हमें पहले आई नॉट ट्रिपल प्राइम की इक्वेशन जान लेनी चाहिए क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर जो वेरिएबल चाहिए वो निकाल लेंगे। तो देखें आई नॉट ट्रिपल प्राइम जो करंट है वो कहाँ से लीव कर रही है, वो इस नोड में से लीव कर रही है, इस नोड में से जो कि नोड V3 है। तो जिस नोड में से करंट लीव करती है उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस का साइन आपको पता ही है, फिर जाके एंटर करती है जीरो में, तो लिहाजा आ गया V3 माइनस जीरो, जितनी रजिस्टेंस रस्ते में वो है 3 के। तो ये इसका फार्मूला आ गया V3/3 के, यानी हमें V3 की वैल्यू मालूम करनी होगी। तो सबसे पहले नंबर पे मैं लगाना चाहूँगा नोड V3 के ऊपर KCL, ठीक है जी। तो KCL आपको पता ही, अभी मैंने प्रीवियस में एक्सप्लेन किया ये इन सब के ऊपर। तो मैं पहले लिविंग करंट से लिखना चाहूँगा, पहले मैं इस वायर की करंट लिखना चाहूँगा। देखिए मुझे इस वायर की करंट का नहीं पता तो लीव करवा देता हूँ, वही फार्मूला लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। यहाँ से मैंने एक करंट को लीव करवाया, जिस नोड में से हम करंट को लीव करवाते हैं उसी वक्त उस नोड के करंट उस नोड के वोल्टेज आगे माइनस का साइन। तो यहाँ से करंट लीव करती हुई जाके इस नोड में एंटर कर गई जीरो वाले में, तो V3 माइनस जीरो, और जितनी रजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में। इसी तरह से इस वायर की भी आ जाएगी। देखिए यहाँ से करंट को लीव करवाया, V3 माइनस इस रजिस्टर में से गुजरी और जाके जीरो में एंटर हुई, तो V3 माइनस 0/6 के। इस वायर की भी यही आ गई करंट। उसके बाद अब देखें ये वाली वायर फिर आ जाती है उसके बाद। तो इस वायर की अगर मैं करंट लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ से करंट को लीव करवाता हूँ, तो लिविंग करंट फार्मूला ये लगेगा V3 माइनस, यहाँ से करंट लीव करती हुई जाके V4 में एंटर हुई, यानी नोड टू नोड मूवमेंट हो गई, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो है 4 के, तो वो आगे बटे में। उसके बाद देखें इस पॉइंट पे अब हम आ जाते हैं, इस वायर की पहले करंट लिखनी होगी। तो इस वायर की करंट को देखें, एक लिविंग करंट है वो इस नोड में से बाहर जा रही है, तो लिहाजा उसको इसी साइड पर लिखा जाएगा, +2 मिली इस साइड पर आ गया। उसके बाद इस वायर की बात करूँ तो इस वायर की भी मुझे करंट का नहीं पता, तो मैं यहाँ पर भी लिविंग करंट फार्मूला लगाता हूँ, इस नोड में से करंट को लीव करवा देता हूँ, उसी वक्त आ जाएगा V3 माइनस जाके जीरो में एंटर हुई, V3 माइनस जीरो, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में जो कि है 3 के इज इक्वल टू आ गया जीरो, क्योंकि हमने हर उस यानी कि वायर की करंट लिख लिया जो इस नोड के घेरे में आ रही थी। अब बच्चों देखो इस कैल्शियम जो बन रहा है वो 12 के आ रहा है, 12 के एक ऐसा नंबर से ज़रब दूँ तो अब जाके इसका बटा कैंसिल हो सकता है, तो 12 के से हम ज़रब देंगे। यहाँ पे 12 के ज़रब हुआ, किलो किलो से गया, 6 एक बार 6 2 बार 12, यानी 2 ऊपर आ जाएगा, 2V3। यहाँ पे देखें 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 12, यानी कि जहाँ जहाँ 12 यानी यहाँ पे 6 के यानी यहाँ पे भी 12 के ज़रब हुआ, तो 6 एक बार 6 2 बार 12, 2 ऊपर ज़रब खा गया। यहाँ पे इसके साथ जब 12 के ज़रब होगा 4 एक बार 4 3 बार 12, 3 ऊपर ज़रब खा जाएगा। उसके बाद 12 मिली के साथ 2 मिली के साथ जब 12 के ज़रब खाएगा, किलो मिली कैंसिल, 12 2 बार 24 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जब 12 के ज़रब होगा 3 एक बार 3 4 बार 12, 4 ऊपर ज़रब खा जाएगा, इस इक्वल टू में आ गया जीरो। अब इसकी इक्वेशन बनाने की देखें क्या बन रही है। V3 इकट्ठे कर लें, 2 2 4 4 और 3 7 7 और 4 11, ठीक है जी। यानी टोटल हमारे पास बन रहे हैं 11 V3, और V4 का एक ही है 3V4, और ये 24 दूसरी जानिब जाके -24 हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे नोड 2 के ऊपर, या नोड 4 के ऊपर KCL लगा के। अप्लाई KCL एट नोड 4 ये आपने लिखना है, ठीक है जी। तो लगने लगा जी KCL नोड 4 पे। सबसे पहले इसके घेरे में देखें टोटल 3 वायर्स हैं, ये वाली और ये वाली। अब ये तो एक एंटरिंग करंट है, एंटरिंग करंट आपको पता है हम इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे लिखते होते हैं, तो ये आ गई राइट हैंड साइड पे इस वायर की करंट, क्योंकि ये नोड के अंदर एंटर कर रही थी। बाकी की 2 वायर्स की मुझे करंट्स की वैल्यू नहीं पता, तो वही लिविंग करंट फार्मूला मैं यहाँ से करंट को लीव करवाता हूँ इस नोड में से, तो उसी वक्त आ गया V4 माइनस, जिस नोड में से हमने करंट को लीव करवाया, V4 माइनस जाके V3 में एंटर हुई, तो V4 माइनस V3, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में। उसके बाद इसी तरह से इस वायर की V4 माइनस जाके ज़ीरो में, तो बटे में 2 के, वही तरीकाकार V4 माइनस 0/2 के। तो देखें कितना आसान है काम ये। इस कैल्शियम देखें 4 के बन रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाय 4 के, ताकि इसका बटा कैंसिल करवा सकें। तो यहाँ पे 4 के ज़रब हुआ, पूरे का पूरा कटा, V4 माइनस V3 आ गया। इसके यहाँ पे जब 4 के ज़रब हुआ 2 एक बार 2 2 बार 4, किलो किलो से गया, और 2 ऊपर ज़रब खा गया। इसके साथ जब 4 के ज़रब होगा 4 2 बार 8, किलो मिली कैंसिल हो जाएंगे। अब इसकी तरतीब ज़रा सीधी करें, V3 का वेरिएबल पहले आ गया, V4 का बाद में आ गया, इज़ इक्वल टू में 8 आ गया, और ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इसको हम लिख लेंगे बच्चों मैट्रिक्स फॉर्म में। इन दोनों इक्वेशंस को जैसे सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में ही आपने सीख लेना, हमारी एग्जांपल 3.1 की वीडियो से, ठीक है जी। वहाँ पे हमने बताया हुआ है कैसे मैट्रिक्स फॉर्म को कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। तो इनके पहले कॉन्स्टेंट्स लिख लेने होते हैं जो इनके साथ होते हैं साइन समेत, ठीक है जी, जो यानी इनके साथ साइन होते हैं, -3 3 लेफ़्ट साइड वाले, ठीक है जी। फिर इनके वेरिएबल्स V3 V4 कॉलम वाइज आपने लिखने होते हैं। फिर इज़ इक्वल टू वाले नंबर्स, पहले -24 है, दूसरी इक्वेशन में 8 है। तो अब मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके आपको V3 और V4 की वैल्यू बताता हूँ क्या आती है। तो ले जी, आप देख सकते हैं कैलकुलेटर आपको इस तरह से जवाब दे देगा। तो यहाँ पे आपके सामने V3 की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है
वो मेरे पास आ रही है -1.6, ठीक है जी। और जो मेरे पास V3 इज़ इक्वल टू -1.6 वोल्ट, ठीक है जी। और जो V4 की वैल्यू आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, देखें वो क्या है, 2.13। V4 इज़ इक्वल टू 2.13 वोल्ट। और हमें किसकी चाहिए थी, आई नॉट ट्रिपल प्राइम के लिए वो V3 की वैल्यू थी। तो यहाँ पे अब पुट हो जाएगी, देखें आई नॉट ट्रिपल प्राइम इज़ इक्वल टू V3 डिवाइडेड बाय 3 के फार्मूला था। V3 की वैल्यू -1.6 डिवाइडेड बाय 3 के। तो अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। -1.6 डिवाइडेड बाय 3, तो ये बच्चों आता है -0.53, -0.53, ठीक है जी। और किलो ऊपर जाके मिली बन जाएगा। तो ये आपके पास देखें आई नॉट ट्रिपल प्राइम भी आ गया, आई नॉट प्राइम भी आ गया, आई नॉट डबल प्राइम, यानी कि आपने तीनों सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो आउटपुट पे इफेक्ट पा रहा था वो कैलकुलेट कर लिया है। अब आप अगर एग्जैक्ट वैल्यू आई नॉट की निकालना चाहते हो तो जो सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है वही करोगे कि इन सब को जमा कर दोगे। आई नॉट प्राइम इन सब के इफेक्ट, यानी कि जो जो ये इंक्रीज डिक्रीज डाल रहे हैं उन सबको अगर जमा करोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी आई नॉट की, ठीक है जी। तो आई नॉट देखें, आई नॉट प्राइम की वैल्यू थी -0.8, दूसरे की 1.6, ठीक है, यानी कि -0.8 मिली, फिर है +1.6 मिली, फिर हमारे पास तीसरी वैल्यू आई है -0.53 मिली। तो ये ऊपर नीचे ऐसे थोड़ा टेढ़ा लिखने की वजह से माजरत चाहता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे लाइंस नहीं लगी हुई इस रजिस्टर के ऊपर। -0.8 यानी ये ग्राफ पेपर असल में -0.53 और +1.6 है। तो ये बच्चों आपके पास करंट आ जाती है -0.27 मिली एम्पेयर, ठीक है जी। अप्रॉक्सीमेटली 0.3 ही बन जाता है। चलें ठीक है, इतना भी आंसर। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन डन होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।